और जब पैसा मिलेगा तो सड़क पर लोग जो भूखे भिखमंगी कर रहे हैं या कितने लोग नौटंकी करके भिखमंगी कर रहे हैं, ये सारे भिखमंगी बंद हो जाएंगे। तो भिखमंगी आपका 72 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। जैसे ही जागरूक जनता पार्टी की सरकार आएगी, भूखमरी, लाचारी और बेरोजगारी नाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, बेटी की पेट में हत्या जो हो रही है वो रुक जाएगी, क्राइम और करप्शन समाप्त हो जाएंगे। आर्थिक आज़ादी का मतलब यही है जी। बहुत सारे लोग आप लोगों को बरगलाने का प्रयास करेंगे कि भाई सरकारी कर्मचारी को तो पैसा देने के लिए है नहीं है सरकार के पास फंड, और आप कह रहे हैं कि जनता को पैसा देंगे। तो इस देश की जो सकल घरेलू उत्पाद की आमदनी है, उस सकल घरेलू उत्पाद की आमदनी की जो व्यवस्था है, जीडीपी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो उस आमदनी का जो पैसा है उसका एक हिस्सा जनता के विकास के लिए जो सरकार इनडायरेक्ट खर्च करती है, जैसे फ्री में अनाज देना, कहते हैं ना सरकार की, राशन की राशन देना, फलनवा सब्सिडी देना, चिलनवा सब्सिडी देना, और जनता के विकास के नाम पर कितने योजना और परियोजना को बना दे, और विकास के लिए योजना और परियोजना को बना देना। मोबाइल ऑफ करिए ना, योजना और परियोजना को बना देना कि गरीबों का विकास होगा, तो गरीबों का विकास उल्टा होने लगता है और योजना परियोजना बनाने वाले का विकास सीधा हो जाता है, लूट का स्रोत होता है। चूंकि जिस के विकास के लिए योजना परियोजना बनता है, उस व्यक्ति का विकास गरीब से दलित, दलित से महादलित में हो जाता है, और परियोजना बनाने वाले और गरीबों के नेता और नेतृत्व करने वाले, उनका विकास टनाटन 100 गुना हो जाता है, क्योंकि वो विकास का पैसा डाइवर्ट होकर के उनके खाते में चले। इसीलिए एक बार जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद विधायक जी का 1000, 2000, 5000 करोड़ का मालिक हो जाते हैं। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं का विकास हो जाता है, और वो 1000, 2000, 5000 गुना विकसित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब से दलित और दलित से महादलित हो जाता है, उसका विकास नहीं होता है। हम उसी पैसे को क्या करते हैं कि डायरेक्ट उन योजना के पैसे को, उस परियोजना के पैसे को डायरेक्ट प्रत्येक उपभोक्ताओं के खाते में लाने की बात करते हैं, जिससे उसका पैसा उसको डायरेक्ट मिले और किसी का कोई भी दाल नहीं गले, और कोई दूसरे रूप से अब उस व्यक्ति का पैसा, इस देश की जनता का पैसा, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सचिव, कर्मचारी, ठेकेदार, कंपनी अपने खाते में जो डाइवर्ट करता है वो नहीं करता है, और जनता का डायरेक्ट विकास हो, और जनता का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और तब यह देश विकसित देश बनेगा। आर्थिक आजादी सब यही है। लोग अभी जाति के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, संप्रदाय के नाम पर देते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट देते हैं। उन लोगों से पूछिए कि आपका नेता, गरीबों का नेता किस तरीके से रहता है, कैसे बैठता है, उठता है, चलता है, और आप गरीब आदमी उसके नाम पर जब वोट दे देते हैं तो आपका स्थिति कहां से कहां ले जाकर के पहुंचा देता है। आपको समझना होगा कि हम वोट उसी को दें जो सिर्फ और सिर्फ मानवता की राजनीति करे, न जाति का राजनीति करे, न धर्म का करे, न संप्रदाय का करे। वो सिर्फ हमारे विकास के लिए, आम जनता के विकास के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे संसाधन के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे विकास के लिए राजनीति करे, और हमारा काम करे, हमारा विकास कैसे हो। यहाँ तो नेता चुनाव जीत के जाने के बाद में उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने पर दिमाग लगाता है। बिहार में बाढ़ की समस्या है, इस पर कोई नेता दिमाग नहीं लगाता। सुखाड़ है, बिहार में इस पर कोई दिमाग नहीं लगाता। वो किस पर दिमाग लगाता है कि किस तरीके से बिहार को बांट दिया जाए, किस तरीके से बिहारियों को आपस में लड़ा दिया जाए, किस तरीके से हिंदू मुसलमान है तो